इंसान की लाइफ में जब बुरा टाइम आता है ना तो उसके पास में तीन ऑप्शन होते हैं। पहले ऑप्शन होता है कि उदास हो, जो रोटी रहो, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि जीना सीख लो, ये भी करते हैं, काफी लोग करने वाले हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि जीने के साथ साथ ना एक लक्ष्य भी सेट कर लो। थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन उसके बाद जिंदगी बड़ी मजेदार होगी, क्योंकि तकलीफों में जब इंसान कुछ बड़ा सोचता है ना और उसके लिए मेहनत करता है तो फिर वो इतिहास रैक के ही मानता है। ये काफी कम लोग करते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। इस धरती पर हर चीज हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। बाज जब बहुत ऊंचाई पे उड़ रहा होता ना तो उसका फोकस अपने शिकार पर होता है, जो बहुत ऊंचाई से ही अपने शिकार को देखकर लेटे कि भैया मुझे इसका शिकार करता है, समुद्र पर है, धरती पे कहाँ पे है, वहां पे मुझे इस शिकार को पकड़ना है। बहुत तेज नजर होती है उसकी, और फिर वो समुद्र में डुबकी लगाकर अपने पंजे में शिकार को कैद कर लेते। ठीक वैसे ही इतिहास रचना के लिए आपको अपना फोकस अपने दर्द से हटा के अपने गोल्ड पर ठिकाना होगा। आपका टारगेट आपको बदलना होगा, अपनी मुसीबत से, अपने दर्दन से हटा करके किधर करना है, अपने गोल्ड की तरफ। आपने कितनी बार सुना होगा कि उतने पर पसारी है, जितनी बड़ी चादर हो, ये सीखने हैं ना हम लोग। आज तक पहले तो उसे बंदे को पकड़ के लो यार, जिसने इतनी छोटी चादर बना दी, और फिर चादर को बड़ा करवाओ, और फिर अपने पैरों को आराम से लंबा करके सो। अगर इतिहास रचना है तो पैरों को फोल्ड मत करो, बल्कि अपनी चादर का साइज बढ़ाओ। जितना मां करे उतनी चादर बनाने की औकात होनी चाहिए। खाने का मतलब है कि डू नॉट लिमिट योरसेल्फ। आप लिमिटेड वर्जन नहीं हो, आप लाइफ टाइम अनलिमिटेड वर्जन। इस बात को समझिए। और आप अपने आप को लिमिटेड वर्जन क्यों समझते हो? क्योंकि आपको ऐसा समझाया गया है कि आपको ऐसा समझना है, जितनी हैसियत हो उतने ही सपना देखने चाहिए। ये आपको सिखाया गया है। और किन लोगों ने सिखाया है? जो खुद अपने आप को लिमिटेड मान के अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जो खुद छोटे छोटे मतलबों से भरे हुए हैं। अगर एक शेर को बचपन से खिचड़ी खिलाओगे ना तो वो शिकार करना कभी नहीं सीख पाएगा। शिकार करना आता भी तो भूल जाए, वो भूल ही जाएगा कि भाई वो शेर है। लेकिन अगर आप उसको ये बोलोगे बचपन से ही तुझे एक दिन पर राज करना है, तुझे जंगल का राजा बनना है, करना है तेरे को, तो फिर वो अपना असली रूप दिखाए। इतिहास रचना के लिए आपको अपने आप से दो सवाल पूछने चाहिए। पहले ये कि आप जी क्यों रहे हो, किसके लिए जी रहे हो, क्या करने के लिए जी रहे हो, क्या करने के लिए जी रहे हो, क्या आपकी लाइफ में कोई मकसद है। और दूसरा ये कि क्या आप जी मकसद के लिए जी रहे हैं, क्या उसे मकसद के बिना भी आप जी सकते हैं, आपकी लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं आप उसे मकसद के बिना। अगर दोनों सवाल का जवाब पॉजिटिव आता है ना, आईटी मेंस की, आपके दिल में वो चिंगारी है जो अगर किसी दिन एक बड़ी आज का रूप धारण कर लेती है ना, तो आप इतिहास रैक डॉग, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अभी चिंगारी को आज में बदलने का जो सफर है ना, वो बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही एडवेंचरस। इसमें आपकी हर चीज की भूमिका है, इसमें हर उससे इंसान की भूमिका है। जो इंसान आज आप पर कीचड़ छल रहा है, आपको डॉ करने की कोशिश कर रहा है, आपसे केवल मतलब के लिए जुड़ा हुआ है। जब सर्दियों की सुबह में बहुत ज्यादा गोरा होता है ना, तो आप कैसे चलते हो? आप जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, राइट, आपको आगे का रास्ता दिखाना शुरू होता है। जैसे आप थोड़ा आगे आगे बढ़ते जाते हो, आगे का थोड़ा थोड़ा रास्ता ये आपको दिखता है। कोरे में, मुश्किलों में भी ऐसा ही होता है। जब भी लाइफ में मुश्किल आई है ना, आप केवल थोड़ा सा आगे चलने के बड़े में बहुत बड़ा मत प्लेन करो। वहां से आगे बढ़ाने की सोच रहा हूं, 2 कम, 5 कम, 10 कम, और ऐसे ही कर करके आप कितने किलोमीटर आगे ये जाओगे। देखना, अपनी उदासी के बादल को हटा के खुद के वजूद को साबित करना पड़ता है। जितने खूबसूरत आप है ना, उतनी ही खूबसूरत आपकी जिंदगी है, उतनी ही खूबसूरत आपकी मंजिल है, और उतना ही खूबसूरत है आपका मुश्किलों से लड़ना। और वो मूवमेंट सबसे ज्यादा खूबसूरत होगा जब इस लाइफ में आपकी लाइफ होगी, आप होंगे, और आपके पास अपनी जिंदगी की वो मंजिल होगी जिसको आप आना चाहते थे। जीते जी अपने आप को अपनी मंजिल के पास देखना, मंजिल के ऊपर देखना, जहां पर आप हमेशा होना चाहते थे। इस मोमेंट का मजा कुछ हो रही है। जिंदगी समय के सामने बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी छोटी सी जिंदगी में अगर चाहे ना तो एक वो कहानी लिख सकते हो जो बहुत लंबे समय तक चलने वाली होगी। मूड आपका कभी नहीं करेगा, गम करने हमेशा आपका शरीर रहेगा। ये यार थोड़ा और आराम कर ले, बाद में कर लेंगे, खाली तुम ही हो जो रोक रहे हो अपने आप को। इतिहास रचना के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, इंसान का स्ट्रगल से भी ज्यादा जरूरी होता है कि अपने बुरे दोनों को हमेशा याद रखो। ये वो आईना है, वो दर्पण है जो आपको अपनी जैमिनी हकीकत से जोड़ के रखना है। आपकी वास्तविकता को दिखता कि आप कहां से चलकर आए थे, और आपका उसे टाइम पर मकसद क्या था। आप
आपको इतिहास रचना की तरफ खींच के ले जाता है। आपको दर्पण की चल, तेरी जिंदगी यह नहीं है जो तू आज ही रहा है, बल्कि तेरी जिंदगी वो है जो तू करना चाहता है, जो तू जीना चाहता है। इतिहास एक दिन में नहीं बनता, लेकिन ढल होना तो एक दिन जरूर बन जाता है। डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि मुझे करना है, मुझे चैलेंज लेना है, मुझे बहुत सारी चीज सीखनी पड़ेगी इतिहास रचना के लिए। जी फील्ड में इतिहास रचना चाहते हो ना, उसे फील्ड की बारीकियां को और खुद की कैमियों को समझना पड़ेगा। दुनिया की नेगेटिव को अपने ऊपर हैवी होने देने से बचाना होगा। हर ठोकर के साथ खुद को संभालना होगा। हर त्योहार के साथ कुछ सीखना होगा। हर छोटी से छोटी जीत के साथ अपने आत्मविश्वास को बुलंद बनाना होगा। लंबे टाइम तक मेंटेन रहने वाली सक्सेस चाहिए ना, तो फिर लंबे टाइम तक एफर्ट्स भी मेंटेन करना होगा। ना तुम सोच के रोटी रहते होंगे दुनिया की बटन को, पर ये दुनिया इतनी बहराम है कि वो तेरे बुरे हालातों में ना तेरा मजाक बनाने नहीं चुके खुद को बाज की तरह ताकतवर बना। आसमान का राजा बन के कोई तेरी तरफ आंख उठाने की भी हिम्मत ना करे। पहले ऊंचा तो तुझे उड़ान भरना सीखना पड़ेगा। बहुत सहेली है, तुम्हें दुनिया की सितम कब तक सो गए। आज ऐसे कई लोग होंगे जिनकी आंखों में तुम छुप रहे होंगे। दुनिया ने भी कुछ कामता नहीं दिए तुम्हें, सबने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया होगा। सबने तुम्हारे अच्छे होने का फायदा उठाया होगा, और जब तुम्हारी बड़ी आई ना, तो सब इधर उधर भाग गए होंगे बहाने मार के, अपनी मजबूरियां बता के। अब ये बता, तू दुनिया से कब तक धोता रहेगा यार। पहले बार धोखा खाना गलती हो सकती, लेकिन दूसरी बार धोखा खाना तुम्हारी बेवकूफ है। If you have the power to think, then you also have the power to you। यकीन दुनिया तुझ पर करे या ना करे, लेकिन तू खुद की मेहनत पर जरूर कर, और तेरे बनाए गए रूल्स के साथ जीना सीख। अपने स्वाभिमान के लिए लड़, किसकी है ये जिंदगी? तुम्हारी है ना सक्सेस को हासिल करना। तुम्हारा हक, ये तेरी जिम्मेदारी है कि अपना हक और जिम्मेदारी दोनों को अपने हाथ में थामे रखे। तुझे अपने पैरों की जंजीरों को तोड़कर खुद में एक जिंदा पतंग बनना है तुझे। मैं ये गया तो अब तू क्यों बैठा है? कौन आएगा जो तुझे उजालों में लेकर के जाएगा? कब तेरा सही समय आएगा? इट्स ओनली यू डियर, जिद्दी बन के इतिहास रचना है। तुझे तो अपने अंधेरे रास्ते खुद ही रोशन करने होंगे, और अब वो समय ए भी गया है, तो तू कब तक चुप रहेगी? इतने दिन भले ही झुकना तेरी मजबूरी थी, लेकिन अब फिर से झुकना का शौक मत पैदा। तू एक पहाड़ है जिसको कोई कैसे झुकाएगा। तू एक समंदर है जिसको कोई कैसे सुखाएगा। तुझे क्या जरूर है जमाने के साथ कि तू तो खुद में एक दबंग आवाज है। तेरे हर एक आंसू को एक नई उमंग बना जानना चाहता है। तेरी औकात कितने दर्दन से लड़ने की है, जितने दर्द जितनी मुश्किल है शायद इस दुनिया में होगी भी नहीं। अरे तू सागर से भी ज्यादा गहरा है, फिर दुनिया के द्वारा फेंक गए कंकड़ से तुझे क्या फर्क पड़ता है? अरे तू ऐसे कब तक बैठा रहते पता? चलो उठ, जिद पकड़ और जिद्दी बन के इतिहास रैग। तूने चाहे कितने ही जुल्म से हैं वो लाइफ में, लेकिन याद रखना एवरी एंडिंग इज ए फ्रेश न्यू बिग। नहीं, तुझे उम्र चाहे छोटी मिले, लेकिन अपनी मेहनत से जिंदगी बड़ी बना ले। अपनी मंजिल को निहार ले और खुद को निखार ले और बन जाए एक सितारा तू, जिसे तू हमेशा के लिए जिंदा रहे। उन्हें जिंदगी की बहुत एग्जाम दे ली। जिंदगी की हर एग्जाम में तू हारता आया है, लेकिन अब तेरे घाव पर मरहम लगाने का समय ये गया। अब तेरे खड़े होने का समय ये गया। अवसर उठाकर